तो आज की क्लास में हम ट्राइंगल्स को पढ़ेंगे और इस ट्राइंगल्स के अंदर आगे क्या पढ़ने वाले हम लोग, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। देखो, जैसे आप लोगों ने क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंसी में काफी सारे क्राइटेरियाज पढ़े थे आपने, जैसे एस एस एस, ए एस ए एस, एस ए एस, आर एच एस। मेजर आपने यही पढ़े थे, 5 क्राइटेरियाज पढ़े थे। इस रूल के हिसाब से आप बोलते थे कि द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। बट यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बात नहीं कर रहे हम लोग, सिमिलैरिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया कौन से हैं ये देख लो। सिमिलैरिटी के जो क्राइटेरिया आएंगे वो मैं बता देता हूँ। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहेंगे आपके, देखो एक मिनट, मेन 3 है। पहला ए ए और डबल ए। इसका मतलब एंगल एंगल एंगल, अगर किसी भी दो ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग सारे के सारे एंगल, सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, तो वो दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है। या फिर अगर दो एंगल भी इक्वल है ना, तो भी सिमिलर है। अब इसका रीजन क्या है मैं बताता हूँ। मान लो आपको ये ट्राइंगल दे रखा है 60, 40, 80, और ये दूसरा ट्राइंगल है, ये भी इतना ही है, 60, 40, 80। आप देख रहे हो इन दोनों ट्राइंगल के सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो ये सिमिलर है। अब मान लो कि एक और ट्राइंगल है, कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये दे रखा है आपको 80, दिस इज 20। यहाँ पे ये आपको दे रखा है ये 80 और ये 20। अब आपको तीसरा एंगल नहीं दे रखा, आपको सिर्फ दो एंगल्स दे रखे हैं, तो क्या ये सिमिलर नहीं होंगे? ऑफ कोर्स होंगे। डबल ए रूल भी लग जाएगा। रीजन क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर दो एंगल आपस में इक्वल है तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल होएगा ही होएगा। देख लो, अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे यहाँ पे 80 + 20 100, ये आपका 80 होगा, सेम ये भी 80 होगा। तो अगर आपको सिर्फ दो एंगल्स भी मिलते हैं ना किसी दो ट्राइंगल के इक्वल, तो आप सीधा उसको सिमिलर लिख सकते हो बाय डबल ए रूल। तो आप ट्रिपल ए रूल लगाओ या डबल ए रूल लगाओ, एक ही बात है। फिर बात आती है एस 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 की। इसका मतलब क्या है? ऑल साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। मेरा कहने का मतलब है, अगर दो ट्राइंगल जैसे दे रखे ए बी सी, ये है पी क्यू आर, अगर आपने ये प्रूफ कर दिया ना ए बी बाय पी क्यू, ए सी बाय पी आर इज इक्वल्स टू बी सी बाय क्यू आर, अगर ये आपने चीज प्रूफ कर दी, तो देखो आप कौन सा रूल लगाओगे? एस एस एस। अगर आपने ये लिख दिया कि तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल है, दैट इज दे आर प्रोपोर्शनल, ये लाइन लिख दी, तो इसके बाद आप लिखाओगे यूजिंग एस 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 दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो एस 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 यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई होती है। और जो आप कॉन्ग्रुएंसी में अप्लाई करते थे, आप सेपरेटली सारी साइड्स को इक्वल दिखाते थे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को। यहाँ पे एक ही लाइन में प्रोपोर्शनल शो करनी है, तो आप एस 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 रूल लगा सकते हो। और इसमें तीसरा रूल आएगा एस ए एस। इसका मतलब क्या होता है? टू साइड्स आर इन proportion and their angle between them is equal। इसका मतलब देखो क्या है, इसको मैं आपको एक डायग्राम से समझा देता हूँ, एस 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 कैसे अप्लाई करी जाती है। अब मान लो यहाँ पे दो ट्राइंगल आपने ले लिए, ये है ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर आप किसी वजह से ये प्रूफ कर दो कि ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर, इसका साइड का रेशियो इस साइड के साथ और इसका ए सी और पी आर ये इक्वल है। अब ये जो दो साइड आपने ली है ना, इनके बीच का एंगल भी अगर इक्वल आता है, तीसरी साइड से कुछ लेना देना नहीं है, और आपने ये लिखा और इसके बाद ये भी लिख दिया कि एंगल ए और एंगल पी आपस में इक्वल है, तो आप एस रूल अप्लाई कर रहे हो।
यानी दो साइड्स का तो रेशियो यूज कर रहे हो और उन दोनों साइड्स जो आपने रेशियो वाली ली है उन दोनों के बीच के एंगल्स को भी कंसिडर कर। तो आप यहाँ लिख सकते हो बाय SAS रूल, ये आपका जो ट्राइंगल एबीसी है ये सिमिलर माना जाएगा ट्राइंगल PQR के। तो ये कुछ 3 रूल्स हैं, इनको हम डायरेक्टली क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 4। तो इस एग्जाम्पल में देखो, ये पेज नंबर 135 पे आपकी बुक में, इसमें देखो आपको एक डायग्राम दे रखा है, राइट। और ये डायग्राम है PQORS। तो इस डायग्राम में ऊपर आपको कुछ चीज गिवन भी है इन फिगर 6.29। इफ PQ इज पैरेलल टू RS, गिवन देखो क्या है, PQ पैरेलल है आपकी RS के। ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें जानने की, PQ आपको पैरेलल दे रखा है। आपको टू प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे टू प्रूफ ये करना है ट्राइंगल POQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल SOR। POQ और SOR आपस में सिमिलर है, ये आपको प्रूफ करना है। अब देखो बहुत सिंपल है इसका प्रूफ, कैसे देखो, इस पे फोकस करो। अगर ये लाइन पैरेलल दे रखी है, आपने पैरेलल लाइन के किस्से सुने होंगे, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल होती है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे ही अगर मान लो कि मैं ये बना दूं तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे एंगल P और एंगल S आपस में इक्वल होंगे। कैसे देखो, ये लाइन चलो मैंने एक्सटेंड कर दी आपके इजी लगे आपको इसलिए, और ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है, तो देखो ये ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रहा है, तो यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो आप प्रूफ में देखो रिप्रेजेंट कैसे करोगे, इन ट्राइंगल POQ and triangle SOR, angle P is equals to angle S, alternate interior angle। ऐसे ही एंगल Q और एंगल R इक्वल है, अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पे आपके पास चॉइस है, या तो आप डबल ए रूल अप्लाई कर दो कि इन दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल्स इक्वल है, या फिर आप तीसरा एंगल भी कर दो, आपकी मर्जी है, दोनों ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो POQ इज इक्वल्स टू एंगल SOR। और रीजन ध्यान रखना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। कभी भी दो लाइनें ऐसे क्रॉस करती है और बीच में जो दो एंगल्स बनते हैं तो ये क्या होता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो आप देखो तीनों एंगल इक्वल हो गए, तो आप यहाँ लिखोगे बाय ट्रिपल ए रूल ट्राइंगल POQ is similar to triangle SOR, hence proved। अब हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6, ताकि थोड़ा आपको और क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन और कैसे आ सकते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर भी ऐसी डायग्राम आपको दे रखा है एक और, एंड इसमें बोल रखा है दिस इज AOD एंड दिस इज COB। आपको देखो यहाँ पे गिवन क्या है, इसके अंदर गिवन आपको ये है OA इंटू OB इज इक्वल्स टू OC इंटू OD। आप देखो इसको ना, ये मल्टीप्लाई के साइन है, आप इधर ऐसे ट्रांसफर करो कि रेशो में बन जाए, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो OA, यहाँ पे OB लिखा है ना आपका, हाँ रेशो ऑफ साइड्स देखो OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू, देखो OA अपॉन OC का रेशो इज इक्वल्स टू OD अपॉन OB का रेशो। इसको बना सकते हो ऐसे, ये मैंने OC को नीचे भेज दिया, यहाँ से OB को इधर, तो यानी ये चीज गिवन है आपको इस क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट है टू प्रूफ क्या करना है। हाँ यहाँ पे देखो, टू प्रूफ इन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला, इनडायरेक्टली बोला एक तरह से, एंगल A और एंगल C आपस में इक्वल एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D। ये प्रूफ करना है आपको, A और C को इक्वल करना है, B और D को इक्वल करना है।
तो इसको क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, आपको ये चीज तो गिवन है, पहले आप लिखोगे इन ट्राइंगल एओडी एंड ट्राइंगल सीओबी। आप देखो सबसे पहले तो लिखोगे ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल्स टू ओ डी अपॉन ओ बी एंड दिस इज गिवन। अब देखो आपको साइड्स के रेशो तो दे दिए, एओ अपॉन ओ सी और डीओ अपॉन ओडी, ये वाली साइड दी है, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड। अब इन दोनों साइड के बीच के जो एंगल है इसको देखो आप इसको देखो आप एंगल को, क्या ये इक्वल है? हाँ ये एंगल इक्वल है। व्हाई? एओडी और एंगल सीओबी इक्वल क्यों है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखवाई थी एक SAS, जिसमें दो साइड्स के रेशो तो इक्वल है और उन दोनों साइड के बीच वाले एंगल भी इक्वल है। तो आप यहाँ लिखोगे बाय SAS रूल ट्राइंगल AOD is similar to triangle COB। तो hence, अच्छा अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अब आपने ये दोनों एंगल दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ किया है, आपको प्रूफ ये करना था, लेकिन तो आप लास्ट में पता है क्या लिखोगे, पहले ये तो प्रूफ कर दोगे कि ये दोनों सिमिलर है, फिर उसके बाद ये लिखोगे देयरफॉर एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D। और रीजन ये लिखोगे corresponding angles of similar triangles are equal। खत्म। तो सब देखो हम लोग कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 8, और इस एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो डायग्राम कुछ ऐसे दे रखे हैं, दिस इज A M C, दिस इज B, और दूसरा डायग्राम ऐसा दिया हुआ है, लाइन थोड़ी स्ट्रेट नहीं बनाए हैं मैंने, आप इसको स्ट्रेट समझ लो, P Q R, दिस इज N। अब यहाँ पे ध्यान देना, इन फिगर 6.33 CM एंड RN रिस्पेक्टिवली द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR। तो देखो गिवन क्या है आपको, CM एंड RN आर मीडियंस। मीडियन का मतलब क्या होता है, ये इस साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। दिस इंप्लाइज आपका ये जो AM है और ये जो BM है ये इक्वल है, और आपका जो PN इज इक्वल्स टू NQ है। इसको मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख दिया। आगे कुछ और भी बोला हुआ है इसमें, दोनों बड़े ट्राइंगल्स जो है ना, ये इन्होंने पहले ही बोल दिया कि सिमिलर है, गिवन है ABC इज सिमिलर टू PQR। ये जो ABC वाला पार्ट है ये PQR के सिमिलर है, पहले ही गिवन है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। फिर आगे टू प्रूफ में देखो तीन पार्ट्स बोले हुए हैं, तीन पार्ट्स बोले हुए, दैट मीन्स पहला पार्ट देखो कौन सा है, पहला पार्ट है ट्राइंगल AMC सिमिलर प्रूफ करना है आपको ट्राइंगल PNR के। इसके बाद आपको CM बाय RN इज इक्वल्स टू AB बाय PQ प्रूफ करना है। तीसरा पार्ट है ट्राइंगल CMB सिमिलर प्रूफ करना है आपको ट्राइंगल RNQ के। तो देखो कैसे होगा, फर्स्ट पार्ट आप ध्यान दो, हम बात कर रहे हैं इन दोनों ट्राइंगल की, AMC और PNR। PNR इज दिस। तो ध्यान रखना जब हम इन दोनों ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ करना चाह रहे हैं तो इन दोनों ट्राइंगल की साइड का रेशो या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इन्हीं को इन्वॉल्व कर सकते हैं, BMC वाले को नहीं छेड़ेंगे और ना NRQ वाले को छेड़ेंगे। अब यहाँ पे एक चीज आप देखो, गिवन क्या है, आप यहाँ पे क्या क्या कर सकते हो इसको देखो। अब बात आती है फर्स्ट पार्ट के प्रूफ पे, तो देखो आप फर्स्ट पार्ट इजीली प्रूफ कर सकते हो अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, अगर आपने ये प्रूफ कर दिया AM अपॉन PN इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR, यानी कि इस साइड का रेशो इसके साथ इसका रेशो ये इक्वल कर दिया, और इन दोनों के बीच के एंगल
एंगल ए और एंगल पी भी इक्वल कर दिए तो ऐसे एस रूल से हो जाएगा काम। अब बात आती है आएगा कहाँ से, तो बताता हूँ। देखो ये वाला पार्ट तो सिंपल है, एंगल ए और एंगल पी आपस में इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि देखो ये दो बड़े ट्राइंगल्स जो थे ना ये पहले से सिमिलर है। तो अगर ये दोनों बड़े बड़े ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है तो एंगल ए और एंगल पी तो इक्वल होंगे ही, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं इक्वल। अब बात आती है साइड के रेशो पे। अब देखो प्रूफ में आप क्या लिखोगे, पहली बात तो ये समझो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर होगा। इसका रीजन पता है क्या है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, गिवन है। अगर ये पूरा ट्राइंगल इस पूरे ट्राइंगल से सिमिलर है तो इस ट्राइंगल का रेशो देख लो, मैं बड़े ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ एबीसी की, एबीसी का ए बी साइड का और पी क्यू का रेशो इज इक्वल्स टू ए सी टू पी आर के रेशो के बराबर होगा। तो ये तो क्लियर है। आप यहाँ पे अब एक चीज देखो कि m ना मिड पॉइंट है क्योंकि ये मीडियन है, यहाँ पे n मिड पॉइंट है क्योंकि आर एन मीडियन है, गिवन है। तो आप यहाँ पे ए बी की जगह ना, ध्यान देना, इस ए बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ ए एम। सिमिलरली पी क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ पी एन। और ये किसके बराबर है, इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर के। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आपके पास आ गया। अब आप सीधा सीधा लिखोगे इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल ई एन आर, ए एम अपॉन पी एन इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। इसको आप लिखना प्रूव्ड अबव, अभी आपने जस्ट प्रूव किया है। और एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, रीजन लिख देना, ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो बाय एसएस रूल फिर ये लिख देना ट्राइंगल एएमसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, यहाँ नहीं लिख रहे, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, आप ढंग से लिख लेना, ट्राइंगल एएमसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ईएनआर। ये रूल लिखना मत भूलना। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ। अब देखो आपने ये वाला पार्ट तो प्रूव कर दिया, नेक्स्ट पार्ट आपसे बोला है सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू। अब देखो आप खुद, आपने अभी ये ऊपर वाला जो पार्ट प्रूव किया, आप इससे एक लाइन तो जरूर लिख सकते हो। मैं सेकंड पार्ट का प्रूफ बता रहा हूँ। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है तो इनकी साइड्स का रेशो यानी ए एम अपॉन पी एन इज इक्वल्स टू सी एम अपॉन आर एन तो होएगा ही होएगा। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि ट्राइंगल ए एम सी सिमिलर आपने प्रूव कर दिया पी एन आर के, और साइड्स का रेशियो तो इक्वल ही होता है दो सिमिलर ट्राइंगल्स की। फिर से देख लो ए एम और पी एन और सी एम और आर एन, ये इसी ट्राइंगल का पार्ट है। अब एक चीज देखो, आपको ना रिप्लेस क्या करना है, ए एम की जगह ए बी लाना है, पी एन की जगह आपको पी क्यू लाना है। अब देखो कैसे होएगा, आप ए एम को क्या लिख सकते हो, ये तो मीडियन है ना, ये ए बी का हाफ ही तो है ए एम, तो आप ए एम को यहाँ पे रिप्लेस कर दो, ए बी हाफ ऑफ ए बी लिख दो। और ये जो पी एन है, ये पी एन क्या है, हाफ ऑफ पी क्यू ही तो है, और इसको सी एम अपॉन आर एन लिख दो जो आगे वाला है एज इट इज। हाफ से हाफ देखो कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ गया। यही आपको प्रूव करना था सेकंड पार्ट, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू सी एम अपॉन आर एन, उल्टा लिख दो एक ही बात है। तो ये भी हो गया, हेंस प्रूव्ड सेकंड पार्ट। अब देखो ये जो थर्ड पार्ट है ना, थर्ड पार्ट मैं आपको खुद नहीं कराऊंगा क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट के सिमिलर है। जैसे आपने फर्स्ट पार्ट को किया प्रूफ, वैसे ही आपको थर्ड पार्ट को करना पड़ेगा, सी एम बी और पी आर एन क्यू और इसको, ये वाला मैं मार्क कर देता हूँ, ये वाला जो पार्ट है ये वाला ट्राइंगल का और ये वाला ट्राइंगल का, ये आपको वैसे ही प्रूफ करना है जैसे आपने रेड वाले पार्ट को किया था, सिमिलर वे में हो जाएगा। तो ऐसा आपका एग्जाम्पल नंबर 8 क्लियर हो जाएगा। तो मैंने इस 6.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 सबको ट्राई करने के लिए दिया एज अ होमवर्क। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग योगिक क्लासेस।